हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो आपका मैराथन क्लास में आपको चलाए जा रहे हैं। और टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको वही क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन पेपर आपका है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को, जिसमें 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को माइंड का स्टडी करके देखना है और साथ ही आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेने का प्रयास करना है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। बीसीजी का जो टीका है ये किससे बचाता है, तो ये आपका क्षय रोग से बचाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन में आपको जो है अटैम्प्ट लेना है, सभी क्वेश्चन में आपको अटैम्प्ट लेना है और अच्छे तरीके से आपको लगाना है। जो ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, इतना आपको कवर करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको दिया गया है टीकाकरण के जनक किसे माने जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे जो माना जाता है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ जेनर दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रोकैरियोटिक के बारे में बताना है, जो कि पेड़ पौधे के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखने वाली कौन सा एकमात्र कोशिका है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा राइबोसोम। ध्यान रखेंगे आप सब लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आपके रिपीट भी आपके हुए हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। किसी भी कोशिकांग में सबसे जो लंबी कोशिका, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है साधारण नामक मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में जो गुणसूत्र होते हैं टोटल आपका 23 जोड़ा होता है, और अगर यहाँ पर हम काउंट करें इसको तो 23 दूना आपका 46 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ये जो जीवों में अधिक विविधता का जो कारण आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें आपका लैंगिक और अलैंगिक आपका प्रजनन होता है, जिसमें कि जो लैंगिक जो प्रजनन होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है भिन्नता आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन अलैंगिक के अंतर्गत आपको लैंगिक के अंतर्गत भिन्नता देखने को मिलता है, लेकिन अलैंगिक जनन के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है जीवों में अधिकतम विविधता का कारण क्या है, विविधता का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रही है। आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित अनुपस्थित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है ये नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो जंतु होते हैं इसमें आपका जो है कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों में आपने देखा होगा इस प्रकार से पेड़ पौधा होता है और बाह्य जो इसका आवरण बना हुआ रहता है यही आपका कोशिका भित्ति आपका कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि मानव में इसका किसी प्रकार का होना अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला आपको यहाँ पर बताना है, पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये जनन कोशिका में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर दिया गया अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये जो है कहाँ पर होते हैं अर्धसूत्री विभाजन, तो ये होते हैं जनन कोशिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि सामान्य मानव रक्त क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा क्षारीय होता है। देखिए रक्त का जो रक्त होता है ये 7.4 इसका पीएच मान होता है। पीएच मान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 7.4 होता है, और 7 से जैसे अधिक हो गया तो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यूनिवर्सल दाता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओ। ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, और ए बी जो होता है ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट ए बी वाला को ही करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे रक्त में पाए जाने वाला डैश क्षारीय ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो जिम्मेदार मुख्य रूप से होता है ये आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि वायवीय श्वसन क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वायवीय श्वसन में वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। जस्ट मैंने यही चीज़ें आपको बताई हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो प्रोटीन हो जाएगा ये आपका ग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या है,
ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका WBC आपका होता है, ये आपका वाइट ब्लड सेल्स कहलाता है। लेकिन इसमें कौन सा कण है जिसके कारण सफ़ेद होता है? जैसे कि RBC की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका लाल होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका जो हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण से RBC आपका लाल होता है। तो यहाँ पर आपको WBC के बारे में बताना है कि WBC जो है इसमें सफ़ेद होने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा रहा है कि सफ़ेद रक्त कण, यहाँ पर आपको हो जाएगा सफ़ेद रक्त कण जो होता है ये शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेनली अगर देखा जाए तो WBC ही आपको संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मनुष्यों में सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट जो होता है ये कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो ये आपका पूछा रहा है कि पल्स रेट दर क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ब्लड के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। पल्स रेट जो दिल की जो धड़कन होता है ये कितने हिसाब से आपका धड़कता है, 1 मिनट में लगभग ये आपका 72 बार धड़कता है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पर भी इस प्रकार का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो ये आपको 70 से 80 बार आपको लगा देना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रक्त में लाल निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? ये अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि हीम नामक एक रंजक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे हीमोग्लोबिन। बाकी अगर कोई हाईएस्ट एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको हीम नामक रंजक दिया रहेगा, यहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन आपको दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये पूछा रहे, हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शरीर में जो रक्त का जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, तभी बॉडी कटता है तो रक्त बाहर निकलने लगता है, नहीं तो बराबर रहेगा तो रक्त बाहर नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, RH कारक नाम संबंधित एक प्रकार के किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें अगर देखा जाए ये आपका बंदर से हो जाएगा, रिसस बंदर से ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एकाइनोकार्डेटा आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डरमेटा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपका पहला जीव भी आपका सेट आपका है, ये आपका साइंस का ज़्यादातर इसमें आपको क्वेश्चन आपको दिया गया। बाकी जो भी इसके बाद आपका सेट चलेगा उसमें और सारा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से सबको लगाना है। और इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन चलेगा वो मिक्सलेनियस टाइप का आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाती है, आपको हमारा पूछा रहा है। ये साइंस का आपका सिलेक्टिव आपका है। उसके बाद आपका फिर आपका जीके का भी सिलेक्टिव आपको दिया गया, लेकिन इसके बाद हम लोग जो है मिक्सलेनियस वाला को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये कूटपात प्रक्रिया से करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं भी जो है आपको नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको लगाना है अंतः, यहाँ पर आपको हो जाएगा कोशिकता। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्न में से कौन सा आपको दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ये आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिलिडा वर्ग से कौन संबंधित नहीं है, हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेंगने वाले जितनी भी लगभग अगर जीव की बात की जाए तो जितनी भी आप कहें ये सभी को एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि आपका केंचुआ, नेरिस हो गया, आपका जोंक हो गया, लेकिन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके एनिलिडा वर्ग से संबंधित आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि त्वचीय शोषण डैश में होता है। तो त्वचा के द्वारा बताएंगे शोषण आपका किस में होता है, तो ये आपका केचुआ में होता है। बाकी पक्षियों में और फिर इंसानों में या फिर मछलियों में अगर देखा जाए तो त्वचा के द्वारा जो है शोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी स्तनपायी कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो ऑप्शन आपको देख लेना है, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ये कौन सा, यहाँ पर आपको जीव आपको दिए गए। तो सबसे बड़ा स्तनपायी की अगर बात करें ये आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पाचन होता है यानी पचता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतिम रूप से जो पचता है ये छोटी आंत में पचता है, और भोजन का जो अवशोषण होता है ये आपके छोटी आंत में ही आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत का आकार जो है ये सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केला में जो है विटामिन बी पाया जाता है, इसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग हो जाता है।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा रहे मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा जिगर। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एमाइलेज टाइलिन पाया जाता है, सॉरी एंजाइम जो है टाइलिन नामक एंजाइम ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो पाया जाता है लार में पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मनुष्य के अंतर्गत पाचन की जो क्रिया है ये कहाँ पर प्रारंभ होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो प्रारंभ होता है ये मुख से होता है, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं उसी टाइम से। अगला क्वेश्चन हमारा कि कहा जा रहा है कि श्रीपद यहाँ पर आपको देखिए श्रीली पद अर्थार्थ कहा जा रहा है कि फील पाँव रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फील पाँव जो होता है ये किसके कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फील पाँव जो होता है ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विचेरिया के कारण से होता है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। विषाणु रोग जो नहीं होता है ये आपका पर हो जाएगा टाइफाइड, ये जीवाणु के कारण से होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जीवाणु द्वारा जो होता है ये मलेरिया होता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, काली खांसी को जो कहा जाता है इसे जो है परटूसिस कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। काली खांसी को क्या कहा जाता है, परटूसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है, तो कैंसर की ऊतक के लिए क्या जांच में लाया जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा बायोप्सी को लाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कैंसर की जाँच के लिए ऊतक की जाँच के लिए क्या लाया जाता है, तो बायोप्सी लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में इनमें से क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ग्रीन हाउस के अंतर्गत मुख्य रूप से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से आपका जिम्मेदार होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा कहा जा रहा है कि स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डार्विन ने, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फले फूले ये आपको हमारा पूछा रहा है किस युग के दौरान, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मेजोइक इरा आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हुगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है वृक्कों की निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, तो ये किनके द्वारा बदला जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो बदला जाता है ये पूछा रहा है कि डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है यूरिया में बदल देता है, ये कौन बदलता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये लीवर के द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें आपका जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, तो कौन मूत्राशय को वृक्क से जोड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मूत्राशय को वृक्क से जो जोड़ता है ये मूत्रवाहिनी जोड़ता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा था। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है ये मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आप लोगों ने लगा दिया होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मटर का पौधा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनकों के संतति में प्रेषित होने वाले लक्षण किस में विद्यमान होते हैं। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि संतति में प्रेषित होने वाले लक्षण में विद्यमान क्या होते हैं, इसमें जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। ये देखिए क्वेश्चन अभी तक आपका कहीं पर भी जो है नहीं मिला हुआ था, लेकिन इसको मैंने आपको कबार आपको करा दिया था कि पित्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। सॉरी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और अगर हम लोग बात करें पित्त की पीएच का मान तो ये आपका 7.7 होता है। और बॉडी का जो पीएच मान होता है ये आपका 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन अभी तक आपका नहीं मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग कि आयोडीन किसके लिए जो है संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर जो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा प्रोटीन। जितनी भी एंजाइम होते हैं ये सभी आपका प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा नहीं दिया गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन हमारा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एड्रीलिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है। तो इंसुलिन का जो स्रावन होता है ये कहाँ से होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। इंसुलिन का स्रावन जो होता है अग्नाशय से होता है। इसी के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, डायबिटीज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है ये कौन सा। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा अग्नाशय और पाचन ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ये कहाँ पर भंडारित रहता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जो है आपका यकृत में रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें ये भी आपका यकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण से मधुमेह रोग होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंसुलिन की अल्पस्रावन के कारण से जो है मधुमेह नामक बीमारी होती है, जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सोरोलॉजी जो होता है ये आपका छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, प्लांट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित होते हैं। तो टेक्सोनोमी जो संबंधित होते हैं ये आपका जैव विविधता से संबंधित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधों के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलता है। ये आपको हमारा पूछा रहता है। पौधों के जो है कली से कॉफ़ी की प्राप्ति होती है और इसमें कैफीन नामक जो है
नशा युक्त पदार्थ भी इसमें मिले हुए रहते हैं। ऑप्शन ए पर आपका जो कि नेचुरली मिलते हैं, ऑप्शन ए पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है कि चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीले हरे सवाल, ऑप्शन ए पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लुई पास्चर को रेबीज का टीका जो खोजा गया था ये लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया था, ऑप्शन ए पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं मेरू रज्जु कहाँ से निकलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मेरू रज्जु जो निकलती है आपका मेंडुला से निकलती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक कहा जा रहा है कि स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। स्वैच्छिक मतलब कार्रवाई नहीं है, आपको मेरा पूछा रहा है जिसको कि आप इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, वो आपका अनैच्छिक या स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। स्वैच्छिक मतलब होता है जो स्वेच्छा सब करते हैं, और एक आपका अनैच्छिक होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, जैसे दिल का धड़कना, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक क्रिया है, हाथ पाँव चलाना, ये सभी आपके जो है अच्छिक क्रिया के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है स्वैच्छिक क्रिया नहीं है जिसको कि आप चाह करके नहीं करते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दिल की धड़कन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का जो संग्रह होता है ये आपका होता है अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश दो न्यूरॉन के बीच स्थान होता है। न्यूरॉन के बीच बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन के बीच क्या होता है, इसमें आपका एक्सॉन होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, तो इसमें आपका एक्सॉन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है दो न्यूरॉन के बीच क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दो न्यूरॉन के जो बीच होते हैं ये क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सिनेप्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा सिनेप्स होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तेल जो प्राप्त होता है ये आपका सूरजमुखी पौधा से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि डैश बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो बहुविखंडन द्वारा जो प्रजनन करता है ये प्लाज्मोडियम करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पौधों डैश में हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो ये ऑक्सीजन के कारण से, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो नर प्रजनन अंग जो होता है ये पुंकेश्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा लिग्निन की बनी होती है, काफ़ी बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखेंगे, ये आपका लिग्निन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो थैलोफाइटा के जितने भी पौधा होते हैं इसे शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे टेरिडोफाइटा डैश के होते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये आपका बीज रहित संवहनी पौधे के होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि द्विनिषेचन डैश का गुण है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, द्विनिषेचन ये किसका गुण होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विनिषेचन जो गुण होता है ये किसका होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लैंगिक जनन में, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रीशन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मादा युग्मक, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश के द्वारा शुक्राणु विरेचन से बाहर आते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, कौन सा गैस शामिल होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए गैस में, मतलब जो हम लोग अंदर नहीं लेते हैं और जो फेफड़ा से रिटर्न आ जाता है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजन आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ा तक सभी गैस आता है, ऑक्सीजन छन करके अंदर जाता है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% जो नाइट्रोजन ही पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन वहाँ से रिटर्न हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे ऊर्जा का उपयोग करते हुए पारविक का विघटन कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो पारविक का जो विघटन होता है
ये कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये बदला जाता है श्वसन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अनॉक्सी श्वसन मतलब वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो ये यहाँ पर होता है कोशिका के कोशिका द्रव में। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि डैश बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है शराब बनाने में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों को आपस में कैसे जोड़ता है, तो लिंगामेंट के द्वारा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर अस्थिबंध या फिर लिंगामेंट हो जाएगा, ब्रैकेट में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हृदय पेशी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है, ये आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण होगा। यहाँ पर आपको दिया भी गया है ऑप्शन ए में आपको। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो अस्थायी ऊतक जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जाइलम। ये आपका जो है जटिल और अस्थायी ऊतक है। और फ्लोएम भी जो है जटिल ऊतक है। फ्लोएम में आपका चालिनी नलिकाएँ भी पाई जाती है। पूछा जाता है कि चालिनी नलिकाएँ किस ऊतक में पाया जाता है, तो फ्लोएम में, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण से अत्यधिक खून बहने लगता है, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और डी आपका दोनों पाया जाता है। दोनों लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका भी करेक्ट है। अगर आप लोग डी लगा रहे हैं तो गलत है आपका। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए और डी आपका दोनों पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आपसे लोग, विटामिन ए और डी जो है मछली के कॉड लिवर तेल में दोनों पाया जाता है, तो दोनों आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन हमारा पेलाग्रा डैश की कमी के कारण से होता है, तो ये आपका होता है नियासिन के कमी के कारण से। तो 100 क्वेश्चन आपका कवर आपका हो चुका है, जितना कि आपका इस सेट में आपको दिया गया। काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था, कंप्लीट मैंने आपको रिवील आपको करा दिया। इसके बाद जो भी आपका सेट आएगा सर आपका मिक्सलेनियस आपको दिया गया है, जिसमें कि फुल सेट आपका होगा, जिसमें कि हर एक तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया जो पैटर्न है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।